Welcome students. Today we will start with some number 5. Show that if diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना है, इसलिए हम अपनी फिगर को स्क्वायर जैसा बनाएंगे। तो ये हमने स्क्वायर जैसी एक फिगर बनाई और इसका नाम रखा ABCD। तो लिखेंगे let ABCD is a square. Let ABCD is a square in which diagonals, एक डायगोनल इसका हो गया AC, दूसरा डायगोनल इसका हो गया BD, in which diagonal AC and BD bisect at right angles. Bisect at right angles. अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक तो AO और CO इक्वल हो जाएगा, एक DO और BO इक्वल हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस AO इक्वल टू CO, DO इक्वल टू BO, और साथ में ये एंगल एक 90 डिग्री का हो गया। दोनों एंगल ले लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। Therefore दो बातें हो गई, AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप दो ट्रायंगल में जाओ, DOA DOC, ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल DOC, DO दोनों में कॉमन है, तो DO इक्वल्स टू DO, दैट इज कॉमन। लास्ट दो रेड वाली साइड OA और लास्ट दो रेड वाली साइड OC, ये हमने प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड। DOC का एंगल 2, DOA का एंगल 1, दैट मींस DOA का O एंगल, दैट मींस एंगल 1, DOC का O एंगल, दैट मींस एंगल 2। ये हमने ईच 90 या प्रूव भी लिख सकते हो आप, ईच 90। इससे रिजल्ट निकला ट्रायंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। कंडीशन लग गई, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कंडीशन साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AD फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड CD के इक्वल होगी। AD इक्वल टू CD, CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको हम पार्ट नंबर 1 मान लेते हैं, AD इक्वल टू CD। जिस तरह से हमने ये दो ट्रायंगल लिए, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो AD और BC इक्वल आ गई। इसी तरह से अगर हम COD और COB ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल ले लें COD और COB, तो वो भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो CB इक्वल टू BC, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 मान लेते हैं। और अगर ये दो ट्रायंगल ले लें BOC BOA, तो BC और AB इक्वल हो जाएंगे, BC और AB। ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गई। BC और AB इक्वल है, BC पर 3 कट है तो AB पर भी 3 कट हो गई। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है AD इक्वल टू CD, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है CD इक्वल टू BC, स्टेटमेंट नंबर 3 सेज BC इक्वल्स टू AB। तो AD CD के इक्वल है, CD CB के इक्वल है, CB AB के इक्वल है। तो इन सब से रिजल्ट निकला फ्रॉम 1 to 3, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल हो गई, और जिस क्वाड्रेटिक की चारों साइड इक्वल हो उसे हम कहते हैं रोम्बस। देयरफॉर ABCD is a rhombus.
अब हमें इसे एक स्क्वायर प्रूव करना है। अगर हम रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो वो रोम्बस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन होती है स्क्वायर इज ए रोम्बस इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो अगर हम ABCD का एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो ये हमारे लिए स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हमें दो ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, DAB CBA, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। फर्स्ट टू लेटर वाली साइड DA और CB, ये प्रूव हो चुका है। DA इक्वल टू CB, DA मीन्स AD और CB मीन्स BC, ये प्रूव हो चुका है हमारा। लास्ट टू लेटर वाली साइड AB इक्वल टू BA कॉमन, AB और BA कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट लेटर BD, फर्स्ट और लास्ट लेटर AC, और ये BD और AC हमारे डायगोनल्स हैं, वो इक्वल दे रखे हैं, इट इज गिवन। BD और AC इक्वल दे रखे हैं, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore, triangle DAB is congruent to triangle CBA under the condition SSS। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल DAB और एंगल CBA इक्वल हो गए CPCT से। एंगल DAB is equal to एंगल CBA CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब क्योंकि ये फिगर एक रोम्बस प्रूव हो चुकी है, तो रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ABCD हम रोम्बस प्रूव कर चुके हैं, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस। CBA की वैल्यू हम DAB पुट कर सकते हैं, तो एंगल DAB प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। डबल ऑफ DAB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DAB इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। एंगल DAB हमारा 90 डिग्री का प्रूव हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया DAB। अब रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया है, तो रोम्बस क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे सिंस वन एंगल ऑफ रोम्बस ABCD इज ए राइट एंगल, therefore so लिख लेते हैं, therefore लिख के so it is a square, so it is a square। तो ये हमारा सम प्रूव हो गया। अगर डायगोनल किसी क्वाड्रेटिक के इक्वल हो, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तो वो एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 6। डायगोनल AC of parallelogram ABCD bisects angle A। इसको रोम्बस प्रूव करना है, तो हम फिगर को पहले ही रोम्बस जैसा बना लेते हैं। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है जो आपको रोम्बस जैसा लग रहा होगा। तो डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD bisects एंगल A, ये डायगोनल हो गया ABCD पैरेललोग्राम का। एंगल A को बाइसेक्ट करता है, दैट मींस एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। तो लिखेंगे लेट ABCD is a parallelogram, let ABCD is a parallelogram in which diagonal AC bisects angle A। डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर टुकड़े करना, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया। प्रूव करना है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। अगर हम एंगल 3 और 4 इक्वल प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C।
हमारा टारगेट हो गया एंगल 3 को 4 के इक्वल प्रूव करना। वी वांट टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देखो अभी, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इज पैरेलल टू CD। AB is parallel to CD. Reason is opposite sides of parallelogram. अगर AB और CD पैरेलल हैं तो एंगल 2 और 3 अल्टरनेट एंगल हो गए। Therefore एंगल 2 equal to 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई हमारी। एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए। AD पैरेलल टू BC, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल टू BC, रीजन इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर AD और BC पैरेलल हो तो एंगल 1 और 4 इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू 4, ये भी रीजन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो आप, एंगल 1 2 के बराबर है। 2 पर डबल आ गया तो 1 की आर्क मैंने डबल कर दी। 2 3 के बराबर है तो 2 की आर्क डबल है तो 3 की आर्क डबल हो गई। 1 और 4 इक्वल है, 1 की आर्क डबल है तो 4 की आर्क मैंने डबल कर दी। तो 1 2 3 से क्या ध्यान निकला, सारे एंगल इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 2 3 ये सारे एंगल 1 2 3 4 आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, क्योंकि 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, तो सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अगर 3 और 4 एंगल बराबर हैं तो हम कह सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल C। AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 2 ना। ट्रायंगल ADC को देखिए, या ABC को, किसी को भी देख सकते हैं। इन ट्रायंगल ADC हमने ये प्रूव कर लिया है 1 2 3 सारे एंगल बराबर हैं, तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू 3 प्रूव। किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हों तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो 1 के सामने साइड आ रही है CD और 3 के सामने साइड आ रही है AD। तो 1 के सामने वाली साइड CD और 3 के सामने वाली साइड AD इक्वल हो गई। रीजन क्या हो गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई है। ये पैरेललोग्राम है और इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई है। इसका मतलब इसकी सारी साइड इक्वल हो गई। और वैसे भी रोम्बस की डेफिनेशन है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal। तो लिखेंगे बट दीज आर adjacent sides of parallelogram ABCD। और अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल है तो हम उसे कहेंगे रोम्बस। Therefore ABCD is a rhombus। That's all in sum number 6. Students, let's start sum number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस की सुंदर सी फिगर बना लेते हैं। तो ये हमने रोम्बस की फिगर बना ली। तो let ABCD is your rhombus। Let ABCD is a rhombus। And AC is the diagonal। AC is its diagonal। ये हमने डायगोनल खींच लिया AC। अब अपने को प्रूव करना है AC एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर एंगल 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ये एंगल ले लेता हूँ। अगर हम ये प्रूव कर दें कि
तो ये प्रूव हो जाएगा AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल 4 और 3 इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अगर ये पार्ट प्रूव हो जाता है तो सिमिलरली हम दूसरा पार्ट लिख सकते हैं, पूरा प्रूव करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ABCD एक रोम्बस है इसलिए इसकी सभी साइड्स इक्वल हो गई। तो दो ट्रायंगल्स में जाते हैं, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACB। दो ट्रायंगल ले लिए हमने, ऊपर वाली ट्रायंगल ACD और नीचे वाली ट्रायंगल ACB। इसके फर्स्ट टू लेटर्स AC, फर्स्ट टू लेटर AC कॉमन, लास्ट टू लेटर वाली साइड है CD, इधर लास्ट टू लेटर वाली साइड है CB। CD इक्वल टू CB, रीजन इज साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड। फर्स्ट और लास्ट लेटर हमारा है AD, इधर फर्स्ट और लास्ट लेटर है AB, तो रीजन इज साइड्स ऑफ रोम्बस। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हैं। Therefore, triangle ACD is congruent to triangle ACB under the condition SSS। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी SSS कंडीशन से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल A और इसका एंगल A बराबर हो गया। ACD का एंगल A दैट मींस एंगल 1, ACB का एंगल A दैट मींस एंगल 2, CP से इक्वल हो गए। अगर 1 और 2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसी तरह से ACD का D एंगल दैट मींस एंगल 4, ACB का B एंगल ACD का C एंगल, बीच वाला एंगल C दैट मींस एंगल 4, ACB का C एंगल, बीच में जो एंगल है दैट मींस एंगल 3। ये भी CP से कॉन्ग्रुएंट हो गए या इक्वल हो गए। एंगल 1 और 2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल A। 3 और 4 इक्वल है तो हम कह सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो इन दोनों से क्या प्रूव हो गया? AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल C, as well as एंगल C। इसी तरह से अगर हम दूसरा डायगोनल खींच देते हैं तो सिमिलरली वी कैन प्रूव BD bisects angle B as well as angle D. So in the same way you can prove it, and if you have proved first part then you need not to prove it, you can write it as similarly we can prove. That's all. Let's do some number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. अगर हम ये प्रूव कर दें रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है तो हमारी फिगर स्क्वायर प्रूव हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो फिगर को हम स्क्वायर जैसा बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर प्रूव करना हमारे को। तो ये हमने ABCD फिगर बना ली जो कुछ स्क्वायर की तरह दिखती है। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं फिगर को। AC डायगोनल एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है। तो इस फैक्ट को हम यूज कर लेते हैं। In rectangle ABCD, AC bisects angle A. That means angle 1 और 2 इक्वल हो गया, एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया। Therefore, angle 1 equal to 2 and angle 3 equal to angle 4. इसको स्टेटमेंट नंबर 1, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है इसलिए
AD और BC पैरेलल है, AD parallel to BC and the reason is opposite sides of rectangle. अगर AD और BC पैरेलल है तो एंगल 1 और 4 इक्वल हो गए अल्टरनेटिवली, एंगल 1 इक्वल टू 4, रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गई। अब देखो एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 1 4 के बराबर है और 4 3 के बराबर है, 4 3 के इक्वल है। तो 1 2 3 से क्या निकला, फ्रॉम 1 2 3 ये सारे एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सारे एंगल बराबर हो गए। अब हम ट्रायंगल ADC में जाते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू 3 हमने प्रूव कर लिए हैं, एंगल 1 इक्वल टू 3। इस ट्रायंगल ADC में 1 और 3 एंगल इक्वल है, 1 के सामने साइड आ रही है DC और 3 के सामने AD, तो CD इक्वल टू AD, रीजन इज sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles, equal angles। ABCD एक रेक्टेंगल था जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव हो चुकी है, ये साइड इस साइड की इक्वल प्रूव हो गई। तो जिस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। आप ये रीजन भी लिख सकते हो, बट दीज आर adjacent sides, these are adjacent sides of rectangle ABCD, therefore ABCD is a square। अब हमारा ABCD एक स्क्वायर प्रूव हो गया है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब सेकंड पार्ट करने के लिए हम दो ट्रायंगल में चले जाते हैं और पहले हम BD ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले हम BD को ज्वाइन करते हैं, ये हमने BD ज्वाइन कर लिया। अब दो ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, एक ट्रायंगल लेंगे हमें ABD, एक ट्रायंगल लेंगे CBD। इसके फर्स्ट टू लेटर हैं AB, उसके फर्स्ट टू लेटर है CB, ये AB और ये CB, ये हो गया साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हम प्रूव कर चुके हैं, ये स्क्वायर की साइड्स हैं। लास्ट टू लेटर्स BD इक्वल टू BD कॉमन, फर्स्ट और लास्ट लेटर AD इक्वल्स टू CB, रीजन इज साइड्स ऑफ स्क्वायर। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स उस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हैं, दैट मींस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD अंडर द कंडीशन SSS। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एंगल B इसके एंगल B के बराबर हो गए। इसके B को हम ले लेते हैं एंगल 5 और इसको ले लेते हैं 6, तो एंगल 5 इक्वल टू 6 CPCD। इसका लास्ट एंगल D और इसका लास्ट एंगल D इक्वल हो गए। ABD का लास्ट एंगल D दैट मींस 7 और इसका D दैट मींस 8, तो एंगल 7 और 8 इक्वल हो गए CPCD। अगर 5 और 6 इक्वल हो तो हम कह सकते हैं BD ने एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया। 7 और 8 इक्वल हो तो हम कह सकते हैं BD ने एंगल D को बाइसेक्ट कर दिया। तो ये दोनों मिलके हम क्या ले लेते हैं, BD bisects angle B as well as angle